सिनेमा एक्सप्लेन पेश करते हैं गार्डियंस द गैलेक्सी फिल्म की शुरुआत में हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के नए हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहां पर पूरे गार्डियंस के सारे लोग रहते हैं, जिसका नाम नोवेयर है। यहाँ पर सभी गार्डियंस होते हैं और तभी दूसरे प्लेनेट से एडम उनके ऊपर हमला कर देता है। दरअसल वो यहाँ पर हाई एवोल्यूशन के ऑर्डर फॉलो कर रहा होता है और यहाँ पर रॉकेट को पकड़ने के लिए आए हैं। हालांकि सब रॉकेट को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम बहुत ताकतवर है, इसीलिए कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। तभी रॉकेट मारने ही वाला होता है, उससे पहले एडम उस पर हमला करके रॉकेट को बुरी जख्मी कर देता है। तभी ड्रैक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर एडम उसे भी मारने लगता है। तभी अपने दोस्तों को मारते देख नोबिला बहुत गुस्से में आती है और वो अपने हाथों को तलवार में बदलकर एडम के आर पार कर देती है, जिससे एडम वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये सब के सब उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एडम को होश में आ जाता है और इस जगह से भागने में कामयाब हो जाता है। रॉकेट की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसीलिए उसके शरीर को नोबिला स्कैन करती है। स्कैन करने पर उसे पता चलता है कि रॉकेट के शरीर के अंदर बहुत सारी मशीन्स है और उनमें से एक मशीन ऐसा भी है जो उसके दिल के ऊपर है। इस मशीन की वजह से इनके पास जो अत्याधुनिक गैजेट्स है, इससे रॉकेट को ठीक किया जा सकता है। वो उसकी बॉडी पर काम नहीं कर रहे होते और अगर इन्हीं रॉकेट को ठीक करना है तो उसके अंदर लगी मशीन को डीकोड करना पड़ेगा, जिसके लिए इन्हें कोड चाहिए। नोबिला इन्हें बताती है कि रॉकेट के ऊपर कहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, इसीलिए वो सभी उसी तरफ निकल जाते हैं। वहीं रॉकेट जो बेहोश होता है, अपने बचपन की यादें आती हैं, जिन्हें यादों में वो देखता है कि जब वह छोटा था, वो एक जेनेटिक साइंटिस्ट जिसका नाम हाई एवोल्यूशनरी था, उसने उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो पूरी तरह से बदल चुका था, वो बहुत बुद्धिमान हो गया था। रॉकेट की यहाँ पर अपने जैसे 3 और सब्जेक्ट से मुलाकात होती है, जिनके ऊपर उसी तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिस तरह के रॉकेट के ऊपर किए गए थे। ये सब के सब अब अच्छे दोस्त बन जाते। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हमें हाई एवोल्यूशन को दिखाया जाता है, जिसके सामने एडम और उसकी मॉम है। वो एडम के मॉम के सामने एडम को टॉर्चर करता है और एडम से कहता है कि अगर तुमने अगली बार रॉकेट को मेरे हवाले नहीं किया, साथ तुम्हारी पूरी की पूरी नस्ल को खत्म कर दूंगा। इस वक्त हाई एवोल्यूशनरी जिस जगह पर है, वो बिल्कुल अपनी धरती की तरह है, इसीलिए इस जगह का नाम काउंटर ऑन ऑफ अर्थ है। हाई एवोल्यूशन चाहता है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी प्लैनेट्स पर जीव रहते हैं, वो पूरी तरह से टॉप यानी बुद्धिमान और शांति प्रिय होनी चाहिए, क्योंकि एक बार वो किसी जीव की तलाश में धरती पर गया था। प्लैनेट उसे इतना पसंद आया कि उसने तय कर लिया कि वो हूबहू और उसी की तरह एक और प्लैनेट बनाएगा, लेकिन वहां पर हर एक चीज परफेक्ट होगी। इस वजह से वो बार बार अलग अलग प्लैनेट्स पर जाता और वहां की जीव को उठाकर अपनी काउंटर ऑन ऑफ अर्थ पर लेकर आता था, क्योंकि उन पर एक्सपेरिमेंट करके वो उन्हें और भी एडवांस और बुद्धिमान बना सके। वहीं दूसरी तरफ हमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम को दिखाया जाता है, जो पहुंच जाती है जहां पर वो कोड होता है, जिन कोड से ये रॉकेट की बॉडी को ठीक कर सकते हैं। और तभी यहाँ पर गम और उसके लुटेरे साथी आ जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। नोबिला उन सबको बताती है कि यहाँ पर हमें गमोरा ने बुलाया है। उसने कहा है कि अगर हम उसका साथ देंगे तो हमें बदले में बहुत सारा इनाम मिलेगा। और अभी सबके सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो कोड है। वहीं दूसरी तरफ हमें रॉकेट को दिखाया जाता है, जो अब भी बेहोश होता है और वो अपनी यादों में देखता है कि जब उसके ऊपर हाई एवोल्यूशन ने एक्सपेरिमेंट किए थे तो वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। उसका दिमाग बहुत तेज था, इस सबसे सक्सेस एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि अब तक उसने जीतने भी सवाल पूछ लिए थे, सब में रॉकेट आसानी से पास हो गया था। इसके बाद वो रॉकेट को उसकी लैब में ले जाता है, जहां पर वो एक ग्लास की चेम्बर के अंदर एक कछुए को रखता है और अगले ही पल जब वो मशीन की बटन दबाता है तो कछुआ बहुत बड़ा हो जाता है। पर बड़ा होने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सेला बन जाता है और यही हाई एवोल्यूशनरी की गलती होती है। वो जितने भी एनिमल्स को बदलता है और बहुत ज्यादा गुस्से से हो जाते हैं। जब हाई एवोल्यूशन रॉकेट उस मशीन को दिखाता है तो रॉकेट उस मशीन को ध्यान से देखने के बाद बताता है कि इसमें एक छोटी सी गलती है। जब भी तुम किसी भी जीव को बदलते हो तो उनके दिमाग का एक कंपोजिटिव भी बदल जाता है। इस वजह से वो सब बहुत ज्यादा गुस्सेले बन जाते हैं। अगर हम उस केमिकल को कंट्रोल कर ले तो हम सभी जीवों को शांत बना सकते हैं। हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट के बोलने पर मशीन में कुछ चेंजेस करते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट में कामयाब हो पाया। साथ ही हाई एवोल्यूशनरी जेलसी भी होता है कि उसी ने रॉकेट को बनाया और उसका दिमाग उससे भी बुद्धिमान है। वो अपने लोगों से कहता है कि कल सुबह होते ही रॉकेट को मार देना। मैं इसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ ताकि मैं जान सकूं कि इसका दिमाग इतना तेज कैसे बन गया है, और उसके बाद मैं एक अलग दुनिया बनाऊंगा जहां सभी पूरी तरह से परफेक्ट बहुत तेज दिमाग वाले जीव होंगे। ये कहते हुए रॉकेट के दोस्तों के साथ सेल में बंद कर देता है। रॉकेट अपने दोस्तों को बताता है कि कल सुबह हमें मार डाला जाएगा।
एवोल्यूशन जी ने कहा है कि अब उसके सारे एक्सपेरिमेंट सफल हो गए हैं, इसलिए हमारी उसे कोई ज़रूरत नहीं है। हमें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। रॉकेट, जिसका दिमाग बहुत तेज है, वो वहीं पर पड़ी बेकार चीज़ों से एक गैजेट की बना लेता है, जिसके बाद वो लॉक को खोल देता है। वो अपनी गैजेट से अपने साथी को भी लॉक खोल के उन्हें बाहर ले जाता है, पर तभी वहाँ पर हाई एवोल्यूशन अरी आ जाता है, जो रॉकेट की दोस्तों को गोली मार देता है। स्टोरी वापस प्रेजेंट पर आती है, जहाँ द गैलेक्सी गार्डियंस की टीम उस जगह पहुंचती है जहाँ कोड और फाइल है जो रॉकेट को ठीक कर सकता है। जब वे उस फाइल को अपने स्पेसशिप में वापस ले आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पास्ट में रॉकेट के साथ क्या हुआ था। वो देखने के बाद सभी गार्डियंस भावुक हो जाते हैं। हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट के साथ बहुत गलत काम किए हैं और अब रॉकेट को ठीक करने के लिए कोड चाहिए, जो इस फाइल में नहीं है, क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी के लोगों ने उन कोड को डिलीट कर दिया है। अगर किसी को कोड चाहिए तो उन्हें काउंटर ऑन ऑफ अर्थ जाना होगा, जहां हाई एवोल्यूशनरी है और गामोरा इस फीवर में नहीं है। उसने कहा कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने का मतलब मौत है, लेकिन कोई उसके साथ नहीं देता। इसलिए वे सारे रॉकेट को बचाने के लिए काउंटर ऑन ऑफ अर्थ चले जाते हैं, जिससे गमोरा अकेली रह जाती है। वो अपने एक साथी को अपनी लोकेशन बताती है ताकि उसे यहाँ से लेने के लिए आ सके। हालांकि गमोरा के साथी एडमोरस के मोम के कब्जे में है, जो गार्डियंस ऑन ऑफ द गैलेक्सी के लोकेशन का पता चलता, जिससे वो भी काउंटर ऑफ अर्थ चले आते हैं। वहीं गार्डियंस ऑन ऑफ गैलेक्सी सबके सब काउंटर ऑफ अर्थ पर पहुंचते हैं, जहां हाई एवोल्यूशन अरी है। हाई अथॉरिटी एरी ने कहा कि आप सभी ने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है और मैं आप सबको खत्म कर दूंगा और रॉकेट को हासिल करूंगा और मैं रॉकेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ पर कोड लेने आए हैं? यह सब मेरे प्लान का हिस्सा था। मैंने आपको यहाँ पर लाया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे स्पेसशिप में रॉकेट अभी भी है। मैं अब उसे लेने जा रहा हूँ। और वहां से निकल जाता है। वह जाते जाते अपने सहयोगियों को इस पूरे प्लेनेट को नष्ट करने का आदेश देता है। उसके बाद पीटर और क्रूड ने सभी पर हमला करके कोड को उस आदमी के दिमाग से निकाल लेते हैं। ये रॉकेट को हाई एवोल्यूशन अरी से पहले पहुंचते हैं और कोड के माध्यम से रॉकेट को पूरी तरह से ठीक करते हैं। फिर नोबिला, जो अपने साथियों के साथ उस स्पेसशिप में कूद जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि पीटर और क्रूड वहां पर फंसे हुए होंगे, लेकिन वे दोनों वहां से कूद चुके होते हैं। और पीटर कविल से संपर्क करने पर वहां उसे बताया कि हम उस स्पेसशिप में नहीं हैं, लेकिन तभी उसके साथियों को बंदी बना लेता है। जब नोबिला अपने साथियों के साथ वहां से जरूरत है उसके साथी तय करते हैं कि वह अकेले नहीं जाएगी, बल्कि इन सभी बच्चों को बचाकर ले जाएगी। तभी गार्डियंस ऑन ऑफ गैलेक्सी की टीम उस स्पेसशिप में पहुंच जाती है, जहां उसके दोनों साथियों को और हाई एवोल्यूशनरी ने कैद किया गया था। जहां वे पहुंचते हैं, वहां हाई एवोल्यूशन अरी के एडवांस और शक्तिशाली जीव उन पर हमला करते हैं, लेकिन गार्डियन ऑन ऑफ गैलेक्सी की टीम, जो कई युद्ध लड़ चुकी है, उनके सामने आते ही एक एक करके उन सभी को मार डालते हैं। उसके बाद गमोरा हाई एवोल्यूशनरी के चेहरे का मास्क उतारती है। दरअसल मास्क इसीलिए पहनता है क्योंकि जब रॉकेट यहाँ से भाग रहा था तो अपनी पूरी गुस्सा उसके चेहरे पे निकल के उसने उसके चेहरे को पूरी तरह से जख्मी कर दिया था। इस वजह से उसे हमेशा मास्क पहनकर रखना पड़ता था। अब गैलेक्सी गार्डियन टीम रॉकेट से कहती है कि हाई एवोल्यूशन अरी को मार डालो। रॉकेट उसे देखता है और कहता है कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं इसे नहीं मारूंगा। यहाँ पर गार्डियंस ऑन ऑफ गैलेक्सी की वह नोवेल प्लैनेट, जो उसका हेडक्वार्टर भी है, वहां पर जाने के लिए एक जंप मारता है, लेकिन वह स्पेस में ही फंस जाता है, जिस वजह से और चेहरा बदलना शुरू होता है। वास्तव में वह अब मर रहा है और इससे पहले कि वह मर जाए, एडम आके बचा लेता है, जिसने रॉकेट को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसे बचाकर नोवेल प्लैनेट पर ले आता है। आती पीटर गार्डियंस ऑन ऑफ गैलेक्सी की टीम से कहता है कि मैं अर्थ पर जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरी मॉम के दादी यानी मेरा ग्रैंडफादर है। मैं कुछ समय उनके साथ बिताना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब भी वो जीवित हैं। मैं बचपन से ही अपने परिवार से दूर हूँ। वह अर्थ की ओर निकलने से पहले रॉकेट को गार्डियंस ऑन ऑफ गैलेक्सी का लीडरशिप बनाता है। वह अर्थ पर अपने ग्रैंडफादर से मिलता है। उससे परिचित लोग पीटर को एल को घर वापस देखकर खुश होते हैं। की टीम दिखाई देती है, जो अब अपने अगले मिशन पर जाने के लिए तैयार है। अब एडम उनकी टीम में है और वह पहले जैसा नहीं रहा है। वैसे भी उसने पहले भी जीतने भी हमले की थी। हाई एवोल्यूशन अरी के दबाव में किया गया था। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मूवी एक्सप्लेशन आपको अच्छी लगी होगी।